राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर पोर्टेड कर्मचारी साथी हैं, यानी कि जो पहले विभागों के अंदर लगे हुए थे और बाद में जो 2022 की पॉलिसी के तहत हरियाणा कौशल के अंदर पोर्ट कर दिए गए थे, तो उन सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है साथियों। और झटके वाली भी खबर है साथियों। जो पोर्ट कर्मचारी हैं उनको झटका भी है, काफ़ी बड़ा झटका है। क्योंकि साथियों, मैंने पहले भी कई बार साथियों के कमेंट के रिप्लाई दिए थे, और जिन साथियों के मेरे पास फ़ोन कॉल आती है उनको भी मैंने बताया हुआ है कि आप लोगों को कोई भी जो पिछला अनुभव, यानी कि जिस टाइम आप हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर पोर्ट किए गए थे और जिस समय आप पोर्ट किए गए थे, उस समय जो आपका एक्सपीरियंस था, आपका अनुभव था, चाहे आप 10+ में थे तो ठीक है, 10+ का हो गया। अगर आपका स्लैब 5 साल से 10 साल के बीच का था सर्विस पीरियड, तो उस टाइम वो हो गया। और 0 से 5 का जो स्लैब पीरियड था, सर्विस पीरियड था, उसके तहत जो आपका अनुभव जुड़ गया तो जुड़ गया। तो उसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने, अगर आप 5 से 10 साल की स्लैब पूरी करने के बाद 10+ में हो जाते हैं, तो आपको 10+ का अनुभव नहीं जोड़ा गया। उसके बाद जो 0 से 5 वाले कर्मचारी थे और वो 5+ क्रॉस कर गए पोर्ट होने के बाद में, तो वो पोर्ट होने के बाद में जो उनको 5 से 10 की स्लैब की सैलरी मिलनी चाहिए थी, उनको वो नहीं मिली साथियों। तो आपका काफ़ी नुकसान हुआ। तो काफ़ी बार प्रयास किया गया कि वो अनुभव जोड़ा जाए, लेकिन एक दो डिपार्टमेंटों ने, जैसे DHBVN है, उन्होंने पत्र जारी कर दिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम को। तो उन्होंने बोला गया कि इनको अनुभव के हिसाब से सैलरी दी जाए, ताकि इनके जो अनुभव जुड़ा है, पिछला रह गया है, उसके बेस पर इनको सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन उसको देखते हुए आज की तारीख में हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने पत्र जारी कर दिया गया है, और वो जो पत्र जारी किया गया है वो आपको दिखाते हैं साथियों। तो ये आज का पत्र है साथियों, 30/12/2024 हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से जारी किया गया है। किसके नाम? आदिवासी अभियंता ट्रांस सिस्टम प्रभाग, मतलब जो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम HVPN की को लिखा गया है इन्होंने, HVPN को। तो क्या है पत्र में? आपके कार्यालय से प्राप्त पत्र संख्या मेमो नंबर, ये मेमो नंबर हो गया। इन्होंने 8 अक्टूबर 2024 को पत्र लिखा था साथियों, HVPN ने कौशल निगम को। तो उसके अंदर इन्होंने मांग की थी कि अनुभव के हिसाब से सैलरी दी जाए। तो उसके बाद इन्होंने लिखा है कि दिनांक 15/12/2023, यानी कि जो 15 दिसंबर 2023 को ह्यूमन रिसोर्सेज विभाग की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया था, उसके अनुसार निर्देश दिया गया है कि निगम मजदूरी दरों से पहले प्रदान की गई पिछली सेवाओं की गणना हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों के मामले में वेतन वृद्धि के उद्देश्य से नहीं की जाएगी। यह आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम महाप्रबंधक। और 30/12/2024 का ये पत्र है साथियों। तो उसके बाद जो साथियों आपको दिखाऊंगा, इन्होंने जो पत्र संख्या, जो 15 दिसंबर 2023 का जो पत्र बताया गया है, वो पत्र साथियों ये है। आपको दिखा देता हूँ, ये पत्र साथियों वो ये 15 दिसंबर 2023 को हरियाणा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया था। आपको इसके अंदर दिखा देते हैं, लैंग्वेज देख लीजिए। दिनांक 19/1/2022 के निर्देशों के अनुसार निगम वेतन दरों के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु पिछली सेवा का लाभ देने के संबंध में स्पष्टीकरण। मुझे आपका ध्यान संख्या ये है 19/1/22 द्वारा जारी अधिसूचना की ओर आकर्षित करने का निर्देश हुआ है, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने DC के सभी निर्देशों को निरस्त कर दिया गया। हरियाणा राज्य में उपायुक्तों द्वारा समय समय पर निर्धारित और संशोधित दरें और जनशक्ति की आपूर्ति के लिए निगम मजदूरी दरें निर्धारित की गई है। अब कई विभाग इस बात पर स्पष्टीकरण चाह रहे हैं कि क्या HKRN के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के वेतन में वृद्धि के लिए पिछली सेवाओं की गणना की जा सकती है। तो तीसरा पॉइंट दिया इन्होंने, राज्य सरकार ने मामले पर विचार किया है
और यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 19/1/22 के समसंख्यक अनुदेशों द्वारा निर्धारित निगम मजदूरी दरों से पहले की गई पिछली सेवाओं की गणना हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों के मामले में वेतन वृद्धि के उद्देश्य से नहीं की जाएगी। आपका विश्वासी ये आ गया मानव संसाधन विभाग का जो मुख्य सचिव है हरियाणा सरकार हेतु। तो साथियों, इस पत्र में साफ साफ इन्होंने लिख दिया कि जो हरियाणा कौशल केंद्र पोर्ट कर दिया गया 2022 की पॉलिसी के तहत, तो जो आपका अनुभव उस टाइम लग गया था उसी अनुभव के हिसाब से आपको सैलरी मिलती रहेगी। जब आपके ज़िले में उस स्लैब के बेस की सैलरी बढ़ेगी तो आपकी भी सैलरी उस टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी, वरना आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। और ऐसा अभी कई ज़िलों में हुआ भी है जहां पर 10 साल से ऊपर वालों की सैलरी बढ़ी है। सिर्फ कई ज़िलों में ऐसा हुआ है कि जहां सिर्फ 10 साल से ऊपर वालों की सैलरी बढ़ी है और 0 से 5 और 5 से 10 वाली स्लैब की नहीं बढ़ी। तो जिन साथियों का अनुभव 10 साल से ऊपर हो चुका लेकिन पोर्टल पर नहीं जुड़ा, तो उनको उस बढ़ी हुई सैलरी का यानी जो 8% वेतन वृद्धि हुई थी उसका लाभ नहीं मिला। तो ऐसे काफ़ी सारे ज़िले हैं, काफ़ी सारे ऐसे विभाग हैं जिनके अंतर्गत कर्मचारियों को 8% वेतन का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया। और उसको देखते हुए विभागों ने कौशल को पत्र भी लिखे थे, लेकिन आज कौशल ने उसका रिप्लाई ये दे दिया है कि हम इसका एक्सपीरियंस पुराने वाला काउंट नहीं करेंगे सैलरी बढ़ाने के लिए। तो जब जब आपकी स्लैब के अनुसार सैलरी बढ़ेगी तो उसी के अनुसार आपकी सैलरी बढ़ेगी, अन्यथा आपका जो पिछला अनुभव था उसके हिसाब से आपको सैलरी नहीं बढ़ेगी, ऐसा कौशल वालों का कहना है साथियों। तो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। काफ़ी सारे साथी कमेंट करते हैं, तो जितने भी साथी हैं मेरे वो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और जहाँ जहाँ नहीं बढ़ी वो साथी कमेंट करके बताएं अपना ज़िला और अपना विभाग आप, और उसमें बताएं कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है। धन्यवाद साथियों।